जी, आपने अपनी किताब में 7 चिरंजीवियों के बारे में लिखा है और हनुमान जी के बारे में जो मान्यताएं हैं वो कितनी सही हैं, क्या वो अभी भी जीवित हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपका अनुभव क्या कहता है, आपकी रीडिंग क्या कहती है इस बारे में? 7 चिरंजीव, देखिए एक शब्द है माइथोलॉजी, है ना? तो इस शब्द से एग्री करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता। सो माइथोलॉजी है या देश का इतिहास है या क्या बोलेंगे उसको? राइट वर्ड क्या है उसके लिए? मेरे लिए तो सत्यालॉजी। सत्यालॉजी, ओके। जी, अगर आप इसको मिथ्या मानेंगे, मिथ और मिथ्या से माइथोलॉजी शब्द बना है, और मिथ्या मतलब ही कल्पना है, कहानी है, और सत्यता उसमें जीरो हो जाती है। ठीक है। तो अगर मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। तो अगर मैं प्राउडली ये कह रहा हूँ कि प्रणाम मैं हिंदू हूँ, तो फिर मैं अपने पूर्वजों की गाथाओं पे की सत्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊँ, है ना? आपने कभी सुना है इस्लामिक माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, जैनिज्म माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी? नहीं सुना, नहीं सुना। सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी सुना है हम लोगों ने। तो क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जब पुराण बहुत पुराना हो जाता है ना, तो उसको हम मिथ्या मानने लग जाते हैं। व्हेन हिस्ट्री बिकम्स हिस्ट्री, यू स्टार्ट कॉलिंग इट माइथोलॉजी, बट दैट्स नॉट ट्रू। जो अभी हम बोल रहे थे कि आपके उंगली से अगर वोटिंग का निशान हट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वोट नहीं दिया था, वोट तो दिया था। मतलब वो बोलते हैं ना, खुदा गवाह है जी, कि हम तो आपके पहले से भी थे और आपके बाद भी रहेंगे, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। करेक्ट। तो जी, मैं इसको बिल्कुल सत्योलॉजी मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो विद टाइम हम लोगों को इस तरीके से चैनलाइज कर दिया गया है और सिस्टमेटिकली चेंज करने के लिए इतनी मेहनत की गई है कि आप देखिए ना कि मेरा ऐसा मानना है कि जब पहली बार यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री से लोग आए होंगे, तो उन्होंने यहाँ पे देखा होगा कि गुरुकुल में बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक बोल रहे हैं और उसके बाद अर्थात के बाद उसका मतलब भी बोल रहे हैं, लिखना तो आता ही है। तो उन्होंने कंपेयर किया होगा खुद के बच्चों ऑफ द सेम एज, तो उनको समझ में आया होगा कि यार वो लोग तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग सीख रहे हैं। उसी उम्र का यहाँ का बच्चा तो पता नहीं क्या कर ले रहा है। तो अब आप दो ही तरीके से अपनी लाइन बढ़ा सकते हैं, या आप अपनी लाइन मेहनत करके लंबी खींच लीजिए, या सामने वाले की या छोटी कर दीजिए। तो फिर हमको धीरे धीरे समझाना शुरू किया गया होगा कि भाई मॉडर्न मतलब हम, तुम लोग नालायक हो। कुछ लोगों को वो बात, नालायकों को बात समझ में भी आ गई कि हाँ हम नालायक हैं। तो फिर ये जो पद्धति चली ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, मैं समझता हूँ कि इंग्लिश आना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंग्लिश इन ऑर्डर टू स्टैंड इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड प्रूव योर सेल्फ। उस पर कोई दो मत नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। पर रौनक भाई, ये कहाँ लिखा है कि आपको ABCD सीखने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ही सीखना है? ये सिस्टमेटिकली ये सिखाते सिखाते आपको जी फॉर गॉड सिखा गए। आज भी मैं भी छींकूंगा तो आपके मुंह से निकले गॉड ब्लेस यू। तो अगर आपको ABCD सिखाना है वहाँ खड़ा करने के लिए, तो आप ए फॉर अग्नि सिखाइए, ए फॉर अम्बा, अंबिका, अम्बालिका सिखाइए। मुस्लिम है तो ए फॉर अल्लाह सिखाइए। आप कोई भी धर्म मानते हैं तो बी फॉर बिलीव सिखाइए। आप कोई भी कल्चर मानते हैं तो सी फॉर कल्चर सिखाइए। डी फॉर धर्म हो सकता है, डी फॉर डॉग तो सीख ही जाएगा मेरा बच्चा। और ये क्यों हो रहा है कि नहीं, बच्चों को वो दिखता है ना, वो एप्पल दिखा के समझा, मेरे बच्चे को नहीं देख के सीखना है, उसको उससे बेहतर आता था पहले भी। इसीलिए आज की डेट में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हर जगह हम शीर्ष नेतृत्व पे बैठ जाते हैं जाके, गूगल हो, फेसबुक हो, ये हो वो। क्यों? हम हैं लायक उसके, कैसे आप इनकार करेंगे? तो प्रूवन है ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो वैसे ही सिखाते सिखाते आप ई फॉर एलिफेंट सिखाना है ना आपको, ई फॉर एक दंत सिखा दीजिए ना बच्चे को, तो बच्चा पूछेगा एक दंत मतलब, तो आप गणेश जी की कहानी सुना देना, उसको याद हो जाएगी। एफ फॉर फैन सिखा रहे हो आप, मेरे बच्चे को फैन बनाना है, वो इंजीनियरिंग क्लास में जाएगा तो फैन सीख जाएगा ना, अगर बनाना भी है तो। आप एफ फॉर फेथ सिखाइए उसको। जी फॉर गॉड सिखाना है, आपका गॉड जीसस नहीं है जब तक आप कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तब तक तो जी फॉर गणेश सिखाइए। आप सिख हैं तो जी फॉर गुरु नानक सिखाइए। तो ऐसे तो पूरा है। एस फॉर स्नेक सिखाना है तो एस फॉर शेषनाग सिखाइए। तो फिर बच्चा पूछेगा शेषनाग क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 4 युग जब खत्म होता है ना बेटा, तो उसके बाद जब प्रलय आता है, जो शिव लाते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो चीज़ें बच जाती हैं, जो चीज़ शेष रह जाती हैं, उसमें एक स्नेक होता है, उसको हमारे कल्चर में शेषनाग कहते हैं।
तो आपके कल्चर के बारे में वहीं से तो सीखेगा। आप क्या सिखा रहे हैं उसको कल्चर। तो खैर वो मेरा दूसरा साइड है। कमिंग बैक टू हनुमान जी, सॉरी। प्लीज प्लीज। तो मैं थोड़ा विषयांतर हो गया, मैं भटक गया नहीं, अपने इमोशंस में। नहीं, ये भूमिका चावला, सॉरी, भूमिका बांधना भी जरूरी है।